हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, जो हम लोग का टॉपिक है वो है मेथड टू फाइंड वेदर अ स्ट्रिंग बिलोंग टू ग्रामर और नॉट। यानी कि ये ऐसा मतलब टॉपिक है, जैसे कि समझ लीजिए आपको एक स्ट्रिंग दिया है और ये पूछेगा कि ये एक ग्रामर दिया हुआ है, तो आपसे ये पूछेगा ये स्ट्रिंग उस ग्रामर में बिलोंग करता है या नहीं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका बस दो ईजी स्टेप्स है, पहले मैं स्टेप्स रीड आउट कर दे रहा हूँ, फिर उसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो पहला स्टेप क्या कहता है, स्टार्ट विद द स्टार्ट सिंबल and choose the closest production that matches to the given string. And second point क्या कहता है, replace the variable with its most appropriate production. Repeat the process until the string is generated until no other productions are left. तो ये था स्टेप्स। अभी मे भी आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा, तो चलिए इसको अब करके देखते हैं, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की, जहाँ पे क्वेश्चन दिया है वेरीफाई वेदर द ग्रामर वेयर एस प्रोड्यूसेस 0 b एंड 1 a प्रोड्यूसेस 0 0 s 1 a एंड एप्सिलॉन एंड b प्रोड्यूसेस 1 1 s एंड 0 b b जनरेट्स द स्ट्रिंग 0 0 1 1 0 1 0 1। यानी कि हम लोग को ये पता करना है क्या ये ग्रामर इस स्ट्रिंग को जनरेट करता है या फिर ये स्ट्रिंग इस ग्रामर को बिलोंग करता है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने दो स्टेप्स बताए थे, सबसे पहला स्टेप क्या था कि स्टार्ट विद द स्टार्ट सिंबल एंड चूज द क्लोजेस्ट प्रोडक्शन दैट मैचेस टू द गिवन स्ट्रिंग। यानी कि हम लोग को स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग के पास दो ऑप्शन है, 0 b एंड 1 a। तो हम लोग को वो प्रोडक्शन चूज करना है जो स्ट्रिंग से क्लोजेस्ट मैच करता हो, यानी कि स्ट्रिंग में सबसे पहला सिंबल क्या है, 0। तो अगर मैं 1 a लेता हूँ तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा, हम लोग को 0 से स्टार्ट करना है, इसलिए मैं एस प्रोड्यूसेस 0 b से स्टार्ट करूँगा, जो कि देता है इस प्रोडक्शन रूल से हम लोग को मिला है। अब नेक्स्ट में हम लोग को क्या करना है, अब देखिए बी को हम लोग फर्दर दो तरीके से कर सकते हैं या फिर तीन तरीके से कर सकते हैं, या बी प्रोड्यूसेस 1, या तो बी प्रोड्यूसेस 1 s, या तो बी प्रोड्यूसेस 0 b b। तो देखिए अब 0 के बाद हम लोग को स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, फिर एक 0 चाहिए। तो तो अप्रोप्रिएट कौन सा हम लोग के पास प्रोडक्शन रूल होगा, 0 b b। क्यों, क्योंकि हम लोग को एक 0 दे रहा है, तो हम लोग अब इस बी पे ये वाला प्रोडक्शन रूल अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट जो हम लोग का बन जाएगा वो बन जाएगा 0 0 b b। किस रूल से, बी प्रोड्यूसेस 0 b b से। देखिए अब हम लोग को दो जीरो मिल चुके हैं स्ट्रिंग में। अब नेक्स्ट क्या है, वैल्यू चाहिए हम लोग को 1। अब देखिए अगर इस बी पे हम कौन सा प्रोडक्शन रूल अप्लाई करें, हम लोग चाहें तो ये बी प्रोड्यूसेस 1 रूल अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम लोग को 1 मिल जाएगा, यानी कि 0 0 1 b बाय बी प्रोड्यूसेस 1। अब देखिए अब फिर हम लोग को क्या चाहिए, फिर हम लोग को एक 1 चाहिए। लेकिन अगर इस समय हम लोग बी पे ये रूल अप्लाई करेंगे, बी प्रोड्यूसेस 1, तो यहाँ पे जो है हम लोग के प्रोडक्शंस खत्म हो जाएंगे, हम लोग फर्दर इसको एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। यानी कि मैं एग्जांपल की बात करूँ, जैसे कि 0 0 1 और इस बी की जगह भी हमने 1 कर दिया तो 1। अब हम लोग इसको फर्दर एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉन टर्मिनल सिंबल नहीं बच जाएगा। इसलिए अब हम लोग इस पर ये वाला प्रोडक्शन रूल अप्लाई करेंगे 1s, यानी कि 0 0 1 1s बाय प्रोडक्शन रूल बी प्रोड्यूसेस 1s। देखिए हम लोग को 0 0 1 1 तक मिल चुका है। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को फिर एक 0 चाहिए, और हम लोग के पास कौन सा सिंबल है, एस। तो एस पे अगर हम लोग ये वाला रूल अप्लाई करेंगे तभी ये हम लोग को 0 मिलेगा, क्योंकि 1 a पे तो 0 मिल नहीं रहा है। तो यानी कि 0 0 1 1 0 b बाय रूल एस प्रोड्यूसेस 0 b। अब नेक्स्ट सिंबल हम लोग को क्या चाहिए, फिर से एक 1 चाहिए। बी पे फिर से मैं वही कहूँगा, डायरेक्टली 1 नहीं ले सकते इस रूल से, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शंस खत्म हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे 1s वाला रूल अप्लाई करूँगा, यानी कि 0 0 1 1 0 एंड 1s बाय रूल बी प्रोड्यूसेस 1s। तो अब देखिए अब हम लोग को s मिल चुका है, यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग को एक 0 चाहिए, और s पे आपको पता है कि s पे इस रूल से ही हम लोग को 0 मिल पाएगा। 0 0 1 1 0 1 0 b बाय रूल s प्रोड्यूसेस 0 b। अब देखिए अब हम लोग को बस एक आखिरी स्ट्रिंग चाहिए, सॉरी सिंबल चाहिए 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का स्ट्रिंग खत्म हो रहा है, तो अब इस समय हम लोग इस बी पे ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, बी प्रोड्यूसेस 1, क्योंकि उसके आगे हम लोग को फर्दर और कुछ एक्सटेंशन इसमें नहीं करना है। तो यानी कि 0 1, और ये बन गया आपका स्ट्रिंग, जो कि था बी प्रोड्यूसेस 1 से। यानी कि मैं अब ये कह सकता हूँ कि येस देयरफॉर दिस ग्रामर जनरेट्स द स्ट्रिंग 0 0 1 1 0 1 0 1, या फिर दिस स्ट्रिंग बिलोंग्स टू द गिवन ग्रामर। तो इस तरह से हम लोग ये पता करते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो ग्रामर को बिलोंग करता है कि नहीं। चलिए और एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। तो देखिए इस एग्जांपल में क्वेश्चन दिया, वेरीफाई ग्रामर एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए बी ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए बी जनरेट्स द स्ट्रिंग ए बी बी बी। तो अब सबसे पहले रूल के हिसाब से सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हम लोग को स्टार्ट सिंबल से शुरू करना है। तो स्टार्ट प्रोड्यूसेस ए एंड बी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग
यहाँ पे देखिए इस कैपिटल ए पे हम लोग ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ए कैपिटल ए पे ये वाला प्रोडक्शन रूल अप्लाई करें, ए बी। अब फिर से अगर हम लोग चाहें तो इस कैपिटल ए पे फिर से ये वाला प्रोडक्शन अप्लाई करेंगे, ए बी। लेकिन देखिए आपको ये जो स्ट्रिंग है ये ए बी नहीं मिल रही है। अगर यहाँ पे एक और रूल भी होता कि ए प्रोड्यूसेस एप्साइलन, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एप्साइलन भी यूज़ करते हैं तो भी हम लोग को स्ट्रिंग क्या मिलती, यही मिलती। यहाँ पे भी ए की जगह एप्साइलन यूज़ करें तो हम लोग को स्ट्रिंग यही मिलती। हम लोग मतलब हम लोग किसी भी कॉम्बिनेशन से देख लें तो ये जो स्ट्रिंग है हम लोग को ए बी, वो हम लोग को किसी भी कंडीशन में इसमें नहीं मिलेगी। देखिए अगर मैं फिर से इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ ए की जगह ए बी, यानी कि ए फिर कैपिटल ए बी, या फिर ए की जगह मैं एप्साइलन भी यूज़ करता हूँ नेक्स्ट में, समझ ए एप्साइलन बी, एप्साइलन यानी कि कुछ नहीं, यानी कि ए बी, फिर भी हम लोग को स्ट्रिंग नहीं मिलेगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि नो, दिस स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रामर। सो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि स्ट्रिंग ग्रामर में बिलोंग करता है कि नहीं। सो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अब बात करेंगे डेरिवेशन ट्रीज़ या फिर पार्सिंग ट्रीज़ के बारे में। सो तब तक के लिए थैंक यू।